Hello everyone, welcome to the channel Tutor Box. In today's class, we are going to discuss about विटामिन ए फूड सोर्सेस. ओके, सो हम सभी जानते हैं विटामिन ए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है हमारी लाइफ में, बिकॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए देयर इज अ डिजीज दैट इज नॉन एज अ नाइट ब्लाइंडनेस. नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है. ओके, और अगर हम हिंदी में गए तो रतौंधी हो जाता है. तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है. सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि विटामिन ए की डेली रिक्वायरमेंट कितनी है हमारी बॉडी. यहाँ पर देखिए 900 माइक्रोग्राम जो है अडल्ट मैन को रिक्वायरमेंट है. ओके, और 700 माइक्रोग्राम अडल्ट वुमेन को रिक्वायरमेंट है. डेली रिक्वायरमेंट है, इतना विटामिन ए डेली चाहिए होता है. तो इसका मतलब ये है कि हमें इतना विटामिन तो जरूर रोज लेना ही है. तो आइए देखते हैं इसके सोर्स क्या है, ताकि जो है आंखों की परेशानी हम लोगों को ना हो. और ज्यादातर लोगों को जो चश्मा लगता है उसमें भी विटामिन ए का काफी रोल है कम करने में, चश्मे का नंबर कम करने में काफी बड़ा रोल है. तो याद रखिए, अगर आपको चश्मे का नंबर कम करना है तो विटामिन ए लेते रहिए. ओके, विटामिन ए अगर आप लेते रहेंगे बराबर मात्रा में तो चश्मे का नंबर भी आपका कम हो जाएगा. तो आइए देखते हैं इस विटामिन ए सबसे ज्यादा किस में मिलता है. तो फर्स्ट जो हमारा सोर्स है स्वीट पोटैटो. स्वीट पोटैटो जिसको कि हम शकरकंद भी बोलते हैं. ओके, तो यहाँ पर आप देखिए क्या हमारे पास में कितना विटामिन ए मिल रहा है. तो यहाँ पर देखिए विटामिन ए की भरपूर मात्रा है. डेली जो हमारे पास में 961 माइक्रोग्राम हमें मिल रहा है. 100 ग्राम अगर आप शकरकंद खाएंगे तो आपको 961 माइक्रोग्राम विटामिन ए मिल जाएगा. तो मतलब इसका मतलब ये है कि डेली जो सर्दी के दिनों में जो शकरकंद आता है, अगर आप उसको ले लें तो आपका विटामिन ए की मात्रा पूरी हो जा रही है केवल मात्र इस फूड से ही. नाउ अब यहाँ पर चेक करिए, जो हम अलग अलग तरह के अनाज लेते हैं 100 ग्राम की मात्रा है उनकी, तो उन सभी में विटामिन ए कितना कितना है. तो यहाँ पर आप देखिए विटामिन ए हमारा आ गया, ये हमारा बस विटामिन ए है. तो सबसे ज़्यादा जो सोर्स आ रहा है यहाँ पर ये देखिए 4179, तो स्वीट पोटैटो के बारे में ही आ रहा है. बट अगर हम अनाज के बारे में देखें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है मक्का जो है हमारे पास में, मेज जो आ रहा है, एंड एज वेल एज सोयाबीन. जो सोयाबीन है उसमें भी काफ़ी अमाउंट में विटामिन ए मिलता है. देन येम्स उसके अंदर 460 अमाउंट में मिलता है, और प्लांटेन के अंदर 3220, तो ये भी काफी अच्छा अमाउंट है. देन द नेक्स्ट सोर्स इज अवर पंपकिन. ओके, जो पंपकिन है, पंपकिन के अंदर आप देखिए 100 ग्राम अगर हम रेगुलर लेते हैं तो 100 ग्राम के अंदर 426 माइक्रोग्राम हमें विटामिन ए मिल रहा है. ओके, और बीटा कैरोटीन और ल्यूटीन जियाजेंथिन जो है इसका अमाउंट आप देखिए 31 माइक्रोग्राम एंड 1500 माइक्रोग्राम है. तो काफी अच्छे अमाउंट में पंपकिन में हमारे पास में क्या है, विटामिन ए है. देन नेक्स्ट सोर्स जिसको हम कहते हैं गाजर. गाजर कैरेट्स जो है काफी अच्छा सोर्स है कैरेट के लिए. आप देखिए कैरेट अगर बॉइल्ड होगी और कैरेट रॉ होगी, तो जो कैरेट रॉ है उसके अंदर विटामिन ए देखें हम तो 835 माइक्रोग्राम है. मतलब जो हमारे को डेली फीमेल्स को जितना चाहिए उससे ज्यादा ही, और मेल्स में जो 900 चाहिए तो उससे थोड़ा सा हल्का सा कम है, 900 से 835 है. ओके, और जो बॉइल्ड अगर आप कैरेट लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा और विटामिन ए की मात्रा बढ़ जाती है. ध्यान दीजिए, अगर रेगुलर सर्दी के दिनों में अगर आप गाजर रेगुलर खाएंगे तो आपका विटामिन ए जो है बढ़ता जाएगा, और आपके चश्मे का 0.5 नंबर कम भी हो सकता है. देन चीज हमारे पास में है, और चीज में अगर हम विटामिन ए का कंटेंट देखें तो यहाँ पर देखिए विटामिन ए है हमारे पास में. तो ये अलग अलग तरह के हमारे पास में चीज है, स्विस है, फेटा है, चेदार है, मोजरेला एंड कॉटेज चीज है. तो यहाँ पर सबसे ज्यादा चेदार में जो है हमें विटामिन ए मिल रहा है. परसेंटेज डेविएशन वैल्यू दी गई है यहाँ पर 100 ग्राम में. देन हम घी की बात करें, घी पर यहाँ पर देखिए जो घी है हमारे पास में, तो 100 ग्राम घी में जो विटामिन, दो ही तरह के विटामिन मिल रहे हैं यहाँ पर, विटामिन ए और विटामिन ई. तो विटामिन ए घी खाने से हमें 3069 इंटरनेशनल यूनिट मिल रहा है, और विटामिन ई जो है 2.8 मिलीग्राम मिल रहा है. ओके, तो घी से भी काफी मात्रा में हमारा विटामिन मिल रहा है हमें, विटामिन ए. देन हम मिल्क की बात करते हैं. ओके, तो ये जो इन्फॉर्मेशन ली है मैंने इस पर्टिकुलर वेबसाइट से ली है, मिल्क की इन्फॉर्मेशन. तो यहाँ पर देखिए जो काउ मिल्क है उसमें कितने अमाउंट में हमें विटामिन ए मिल रहा है. ओके, सो काउ मिल्क में आप देखिए कितना मिल रहा है, 68 माइक्रोग्राम मिल रहा है. और हम गॉट के मिल्क में देखें तो 139 माइक्रोग्राम मिल रहा है, और शिप के में 108, और बफेलो में देखें तो हम 129
माइक्रोग्राम हमें विटामिन ए मिल रहा है। इसका मतलब जो बफेलो के जो मिल्क है, मतलब भैंस का जो मिल्क है, उसमें थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में हमें क्या मिलता है, जस्ट डबल अमाउंट में हमें विटामिन ए मिलता है। ओके, देन यहाँ पर हम पिस्ता की बात करते हैं। जो पिस्ता है हमारे पास में, पिस्ता जो है ड्राई फ्रूट्स के अंदर आते हैं, आप सभी जानते हैं। 100 ग्राम पिस्ता के अंदर अगर हम विटामिन ए की क्वांटिटी देखें तो काफ़ी अच्छी अमाउंट है, 1205 मतलब 1205 माइक्रोग्राम है। मतलब जितना अगर आपको चाहिए उससे ज़्यादा ही हमें यहाँ पर मिल रहा है। 900 माइक्रोग्राम हमें चाहिए और 1205 माइक्रोग्राम यहाँ पर मिल रहा है अगर 100 ग्राम पिस्ता आप रोज खाते हैं तो। देन कोलार्ड की बात करें, ओके, कोलार्ड जो है लीफी वेजिटेबल है। ओके, तो अगर इसको हम बॉईल करके लेंगे, उसका 100 ग्राम लेंगे तो यहाँ पर 380 माइक्रोग्राम आपको मिल जाएगा विटामिन ए। ओके, एंड जो बीटा कैरोटीन और ल्यूटीन जियाजेंथिन का अमाउंट भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। ओके, देन लीफी कैबेज की अगर हम बात करें तो लीफी कैबेज में आप देखिए जो कैले कुक्ड बॉइल्ड विदाउट साल्ट जो कैबेज है और रॉ जो है, उन दोनों के अंदर देखिए अगर हम कुक्ड और बॉइल्ड की बात करें तो उसमें विटामिन ए का अमाउंट कितना है, 146 माइक्रोग्राम है। ओके, एंड यहाँ पर अगर हम रॉ की बात करें तो यहाँ पर 241 माइक्रोग्राम है। तो यहाँ पर देखिए जो जापानी लोग होते हैं वो रॉ जो है लीफी कैबेज काफ़ी ज़्यादा लेते हैं, जबकि इंडिया में जो है हम लोग ज़्यादातर बॉइल्ड और साल्टेड ही लेते हैं, कुक्ड और साल्टेड ही लेते हैं, रॉ बहुत कम अमाउंट में लेते हैं। तो जापानी लोगों को जस्ट 100 पॉइंट जो है ज़्यादा माइक्रोग्राम वो ले लेते हैं क्योंकि वो रॉ का यूज़ करते हैं। देन एप्रीकॉट, एप्रीकॉट को देखिए रॉ और ड्राइड जो दोनों ही फॉर्म है। अगर हम रॉ की बात करें तो विटामिन ए का जो अमाउंट है दैट इज 96 माइक्रोग्राम है, और अगर हम ड्राइड की बात करें तो विटामिन ए जो है 180 माइक्रोग्राम हमें मिल रहा है। ओके, देन यहाँ पर कैंटरलॉप की बात करते हैं, मतलब कि हमारा जो खरबूजा है। ओके, जो खरबूजा है वो बहुत तरह वैरायटी का मिलता है। ओके, सो अलग अलग जगह उसको अलग अलग नाम से लिया जाता है, जैसे रॉक मेलन उसे ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में बोला जाता है। ओके, एंड यहाँ पर देखिए इसमें कितना विटामिन ए हमें मिल रहा है। विटामिन ए का जो अमाउंट है 169 माइक्रोग्राम हमें यहाँ पर मिल रहा है। मतलब जो गर्मी के दिनों में हम खरबूजा खाते हैं, अगर आप 100 ग्राम खरबूजा खाते हैं तो ऑलमोस्ट आपको 169 माइक्रोग्राम अमाउंट विटामिन ए का मिल जाएगा। देन समर स्क्वैश जो है, समर स्क्वैश आप देख लीजिए समर स्क्वैश में कितना विटामिन ए मिल रहा है। यहाँ पर दो ही तरह के विटामिन इसमें मिल रहे हैं, ए एंड सी। तो ए में हमें 90 माइक्रोग्राम मिल रहा है। नाउ मैंगो, फलों के राजा की हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए 100 ग्राम अगर आप मैंगो लेते हैं तो विटामिन ए जो आपको कितना मिल रहा है, 54 माइक्रोग्राम मिल रहा है। बीटा कैरोटीन एंड ल्यूटिन जियाजेंथिन जो है दैट इज 640 माइक्रोग्राम एंड 23 माइक्रोग्राम रेस्पेक्टिवली हमें मिल रहे हैं। तो मैंगो के अंदर भी अच्छा अमाउंट में माइक्रोग्राम में आपको विटामिन ए मिल रहा है। जनरली काफ़ी 100 ग्राम से तो हम डेली ज़्यादा अमाउंट ही ले लेते हैं मैंगो। देन पपाया, आप देखिए पपाया में जो नेचुरल न्यूट्रिशन वैल्यू है, इसमें विटामिन ए 47 माइक्रोग्राम मिल रहा है। तो पपाया भी हमें रेगुलर साल भर हमें मिलता है, तो इसका भी हमें यूज़ करना चाहिए ताकि इससे जो है पेट भी सही रहता है और कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होता है, एज वेल एज साथ ही साथ में हमारे विटामिन ए की ये पूर्ति भी कर रहा है। देन टोमेटो की बात करें, जैसे हम रोज हम सब्जियों में डालते हैं। ओके, तो टमाटर में आप देखिए 42 माइक्रोग्राम आपको विटामिन ए मिल रहा है, और विटामिन बीटा कैरोटीन ल्यूटिन जियाजेंथिन जो है उनका अमाउंट भी काफी ज्यादा है, 449 माइक्रोग्राम एंड 123 माइक्रोग्राम। देन हम मटर की बात करें तो मटर आप देखिए, मटर से हमें जो है 38 माइक्रोग्राम विटामिन ए मिल रहा है। ओके, अगर 100 ग्राम हम क्या लेते हैं, मटर लेते हैं, और सर्दी के दिनों में आप जानते हैं काफ़ी मटर की सब्जी बनती है, तो इससे भी काफ़ी हद तक हमारा विटामिन ए कंप्लीट हो रहा है। देन ब्रोकली, ब्रोकली से आप देखिए यहाँ पर 31 माइक्रोग्राम हमें विटामिन ए मिल रहा है। बीटा कैरोटीन ल्यूटिन जियाजेंथिन का जो अमाउंट है 361 एंड 1403 माइक्रोग्राम है। ओके, तो 100 ग्राम जो सारी वैल्यू मैं आपको शो कर रहा हूँ वो सब कुछ 100 ग्राम पर 100 ग्राम पर है। देन हम योगर्ट की बात करते हैं तो योगर्ट भी आजकल काफ़ी लोग लेने लगे हैं। तो यहाँ पर देखिए योगर्ट में भी हमें 26 माइक्रोग्राम और 22 माइक्रोग्राम बीटा कैरोटीन और ल्यूटिन जियाजेंथिन मिल रहा है। देखिए बीटा कैरोटीन ल्यूटिन जियाजेंथिन जो है एक तरह से ये जो कैरेटिनॉइड्स हैं, और कैरेटिनॉइड्स ही मिलकर जो है क्या बनाते हैं, विटामिन ए बनाते हैं। देन पेपर्स की बात कर रहे हैं हम, जो ये शिमला मिर्च आती है, जो अलग अलग कलर की शिमला मिर्च है,
तो उसमें आप देखिए 100 ग्राम में हमें 18 माइक्रोग्राम विटामिन ए मिल रहा है। ओके, और बीटा कैरोटीन और ल्यूटिन जियासेंथिन का अमाउंट भी आप चेक कर ही सकते हैं। तो इस तरह से हमने ऑलमोस्ट 20 से ज़्यादा सोर्सेज हमने देख लिए हैं विटामिन ए के। आई होप ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को विटामिन ए के सोर्स के बारे में दी है आप लोगों को पसंद आई होगी, और आप लोग अपनी लाइफ में इन चीज़ों को यूज़ करेंगे। जिन लोगों को भी चश्मा लगा हुआ है और जिन लोगों की आंखों की ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो कंप्यूटर के सामने ज़्यादा देर तक काम करते हैं, तो उनको विटामिन ए के सोर्स रेगुलर लेने चाहिए ताकि उनका जो आई साइड है वो कमज़ोर ना हो। तो अगर आप लोगों को लगता है कि यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी है वो यूज़फुल है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।